नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल के कक्षा 9 का चैप्टर भारत आकार और स्थिति के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए अब फटाफट इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी बुक के अंदर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखो, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत के अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो हमने पढ़ा था वो है 97 डिग्री 25 पूर्व। वहीं तीसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो देश का नाम बताना है। तो ये सभी राज्य नेपाल देश को छूते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप कोच्चि से कवरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो कोच्चि से कवरवती जाने के लिए हम लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे। नेक्स्ट है, मेरा मित्र ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, वह कौन सा देश हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे देश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे ताजिकिस्तान। और इसके अलावा आपको और भी कई ऐसे देश पता है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो देखिए, अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। अब यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा भारत का नक्शा जैसा बनाती हूँ। तो हम देखते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ है, इस जगह है। और भारत के इस दिशा में क्या है, इधर है अरब सागर। वहीं बंगाल की खाड़ी जो इधर है, बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है अंडमान एंड निकोबार। आइए बात करते हैं भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन सा है। तो भारत की ये दक्षिणी दिशा है, इसमें स्थित द्वीपीय देश हमें बताना है। तो एक तो हमारा आ जाता है श्रीलंका और दूसरा आ जाता है हमारी जगह पे मालदीव। नेक्स्ट है, इन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। तो देखिए, भारत से बड़े देशों के नाम है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें रूस सबसे बड़ा देश है और भारत का इसमें 7वां स्थान है। भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर भौगोलिक क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो अगर हम यहाँ दोबारा से भारत का एक रफली मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम बात करें भारत की इस दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि ये इस वाली दिशा के अंदर जो देश है वो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। और अगर उत्तर पूर्व की बात करें यानी कि इस जगह की बात करें तो यहाँ आ जाते हैं हमारे म्यांमार और बांग्लादेश। आइए अब आगे बात करते हैं, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो बच्चों, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय यानी सूरज उगता है और गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले क्यों होता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले गुजरात से सूरज पहले क्यों उगेगा। तो देखिए, भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार लगभग 30 डिग्री देशांतर का है। ठीक है, यानी कि ये जो भारत है, यहाँ नक्शा बना देते हैं, इसका पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम माने कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमेगी तो कितने लगेंगे, उसे 4 मिनट लगेंगे। इसलिए पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखाई देता है, जो कि पूरब दिशा के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सूरज पहले उगता है। वहीं पश्चिमी भाग गुजरात में, अब पश्चिमी भाग क्या है, ये रहा, यहाँ पे क्या स्थित है, गुजरात स्थित है, यहाँ पे सूरज बाद में आएगा। इसी कारण लगभग 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी बताई हमने, 30 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री कितना है, 4 मिनट। तो हम 30 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 120। तो 120 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मिनट हो गया। ठीक है, तो 1 घंटे का 7 मिनट, 120 का 2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरब में अगर सूरज मान के चलो 6 बजे उग रहा है तो यहाँ पे गुजरात में कितने बजे दिखेगा, सूर्योदय 8 बजे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को क्या लाभ प्राप्त होता है। अब देखो, हिंद महासागर जो कि भारत के कहाँ है,
दक्षिणी दिशा में स्थित है। ठीक है, अब वो क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? तो भारत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के समुद्री मार्गों के मध्य स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिलता है। हमारा देश दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर पाता है। वहीं पड़ोसी देशों से संपर्क आसान हो जाता है और सामरिक और आर्थिक महत्व भारत का बढ़ता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रभाव क्या होता है? और भी मजबूत होता है।